राम राम मंडली, नमस्कार दोस्तों। मैं नानू राजपूत और आप देख रहे हैं नानू की नगरी। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक रियल अब्रॉड एक्सपीरियंस स्टोरी टेलर से। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान हैं वह अपनी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, इसलिए हम उनकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हुए उनका नाम या पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करेंगे। आज जो आप सुनेंगे वो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि हजारों लोगों की रियल स्टोरी हो सकती है जो अब्रॉड जाने का सपना देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मेहमान का। जी नमस्कार, हमारे साथी नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे? हम बहुत अच्छे हैं और हमें सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है कि आज पहली ये पहला एक ब्रॉडकास्ट होने वाला है मेरे चैनल पे। हाँ, हाँ। और आप ही हमारे पहले मेहमान हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे कुछ सवाल है आपसे, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग मिलते हैं, बात करते हैं और वो लोग मेरे को इतने सारे सवाल पूछते हैं, तो मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस नहीं की तो मैं कैसे जवाब दूँ। अच्छा, लेकिन बराबर। लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसी बेस पे आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आप उम्मीद है कि आपको उनको सवाल को जवाब देने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यस, यस, वो तो तो है। सबसे पहले मेरा सवाल है, आप थोड़ा अपने बारे में बताना चाहेंगे? यस, यस, सबसे पहली बात तो ये कि ये मेरा भी पहली बार ही है कि मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, या कोई मेरे को इस टॉपिक पे कुछ पूछ रहा है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा एज 35 का है एंड इसके हिसाब से मीन्स मेरे पास 12 to 13 ईयर्स का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। डेट इज़ मैंने काम किया है लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में, FMCGA एंड फार्मास्यूटिकल जो मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस है। सो ये ओवरऑल मेरे पास एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं आउट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक बार काम कर चुका हूँ, डेट इज़ इन गल्फ कंट्रीज़। वहाँ पे काम कर चुका हूँ। उसके बाद वापस रिटर्न इंडिया आने के बाद मैंने इंडिया में भी काम किया है एंड ऑलरेडी काम कर रहा था। फिर सोचा कि अब कुछ नया ट्राई करते हैं। लाइक मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग फील्ड, जैसे मैंने बताया, तो मैंने ये सोचा कि कुछ अलग कंट्रीज़ कुछ चूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा टैलेंट और निखरेगा एंड कुछ नया सीखने मिलेगा। सो मैंने सोचा कि यूरोप कंट्री ट्राई करते हैं। अच्छा, तो आपने अभी यूरोप का नाम लिया, लेकिन आप ऑलरेडी गल्फ में भी काम कर रहे थे। यस। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गल्फ, और अगर लोगों को सच में अच्छा प्रोफेशनल जॉब के लिए जाना हो तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे? बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है, आप गल्फ प्रीफर करेंगे या बोलेंगे कि यूरोप या गल्फ, यूरोप या गल्फ दोनों में से एक चूज करना है आपको? एक चूज़ करना है तो फिर मैं एक्चुअली यूरोप ही चूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे वर्क बैलेंस बहुत अच्छा है अगर आपके पास प्रॉपर जॉब हो तो। यस, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आपने जर्मनी जैसी कंट्री को ही क्यों चूज किया? जैसे कि आपको मैंने बताया पहले कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग फील्ड से है। सो ये सोचकर कि वहाँ पे ग्रोथ, फ्यूचर, फैमिली फैमिली के लिए भी कुछ नया रहेगा एंड ये सोच के मैंने जर्मनी चूज़ किया था। ओके, ओके। तो जब आपने अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया, उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? मुझे लगा कि वहाँ जाकर करियर ग्रोथ होगा, जॉब मिलेगा और फ्यूचर, जो मेरा फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर होगा। ये सोच के मैंने अब्रॉड। जर्मनी जाने का सोचा था। वाह वाह, ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये बात तो सही है। हम यही सोचते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार हो, सबका भला हो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हमारा भला हो। हाँ, ये तो है। तो आप सही बोले। आपने फिर जो प्रोसेस था वो कैसे शुरू किया आपने? हाँ जी। तो लाइक मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, लोगों से पूछा, फिर बहुत 2-3 महीना मैंने इस पे निकाला। ये सब करने के बाद मुझे एक कंसल्टेंट से एक मिला जो जिसका नाम था कैंसर्स ग्रुप करके। ओके। सो उसके थ्रू मेरे को उनका कॉल आया, सामने से कॉल आया। मैंने इंक्वायरी डाला था एंड उनका कॉल आया। सो आगे की मीन्स लाइक उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज होते हैं। लाइक PR वीज़ा हो गया, फिर फैमिली वीज़ा हो गया, फिर स्टडी वीज़ा हो गया। फिर उस टाइम पे एक नया वीज़ा आया था, डेट इज अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा। अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा। हाँ, ओके। अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा, चांसलर कार्डे काटे बोलते हैं इन जर्मन। ओके। सो ये एक टाइप का एक वीज़ा नया लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, लाइक 2-3 मंथ्स ही हुआ रहेगा। हम्म। सो उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। तो ये जो आपने वीज़ा बताया, इसकी भी थोड़ी जानकारी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी मिलेगी, क्योंकि ये आज का लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा के टाइप्स का मतलब क्या होता है।
हाँ, है ना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको पहले से ही वो उस वीज़ा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मुझे उसके बारे में पता था कि हाँ 20 आवर्स जॉब कर सकते हैं, या ये है मंथ्स 20 आवर्स जॉब कर सकते हैं, फिर जॉब ढूँढना है, हम्म ये सब चीज़। लेकिन वो चीज़ मुझे कब पता चला, वहाँ जाने के बाद पता चला, जब मैंने जॉब ढूँढना स्टार्ट किया था। उसके पहले जो मेरा जो राइट राइट। जैसे बताया वो कैंसर्स ग्रुप जिसके थ्रू मेरा ये सब प्रोसेस हुआ, हुआ था, उन्होंने हाँ मुझे ये चीज़ नहीं बताया था कि वहाँ पे आपको 20 घंटे ही काम करने हैं करके। हाँ आप हाँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जाके वहाँ पे टेम्परेरी जॉब कर सकते हो, दैट इज़ फुल टाइम जॉब। आप वो कर सकते हो, उसके साथ-साथ आप दूसरा जॉब तो आपका ये जो आपको प्रोफाइल का कंसल्टेंसी ने जो बताया था कि वहाँ हुँ। पे जाके आपको जॉब मिल जाएगी, सपोर्ट भी मिलेगा, प्रॉमिस भी किया था, लेकिन हाँ आपको जी, वो हुआ नहीं। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी बात होती है क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि लोगों को यहाँ पे बहुत लोग प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन जब इंसान आउट ऑफ कंट्री जाता है हुँ, हुँ। तो ऑल्सो उनको बहुत दिक्कतें होती है। लाइक प्रॉमिस की बात किया जाए तो उनको इस जो प्रोसेस था इसका मैंने उनको अलग से फीस दिया था। जो हम्म। प्रोसेस का फीस तो दिया ही था, यस। साथ-साथ में अभी जर्मनी में मीन्स लाइक जर्मनी जा रहा था, वहाँ पे मेरे को कोई जानता नहीं, मेरे लिए नया जगह था। तो वो सोच के उन्होंने हमको एक ऑप्शन दिया कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, तो हम आपको वहाँ पे आफ्टर लैंड भी आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको वहाँ हेल्प करने के लिए हाँ, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं हाँ जी। कि भाई आप वहाँ जाओगे तो हम आपको हेल्प करेंगे, हमें यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसा दो इंडिया में पहले। यस, तो यस। मतलब ये चलो, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं उसको दूसरे वीडियो में शेयर करना चाहूँगा ऑडियंस के साथ। लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ भी बहुत लोगों ने, मतलब जो मेरा एजेंट था, जो एजेंसी था, उन्होंने मेरे को बहुत प्रोमिस किए। लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया ना, और जाने से पहले ही उन लोगों के बहुत प्रॉमिस मेरे को पता चल गया कि फेक प्रॉमिस होते हैं। ओके। बट इन द सेंस आई आई टोटली अग्री विथ यू, क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। क्या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको पहले नहीं बताई गई, क्या आप बता सकते हैं कि या एजेंसी से आपकी ये बात हुई थी लेकिन उन्होंने ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ये तो बता ही नहीं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, जो जो आपको जो मैं बताया, जो 20 आवर्स वाला जो था ना, और जो क्लॉज था 20 आवर्स जॉब करना है, एंड आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते इनिशियल जाके, वो सबसे मेन था। अगर वो मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर ये है उस वीज़ा का क्लॉज, तो मैं वो आगे जाता ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंडिया में ऑलरेडी सेटल जॉब था, सब कुछ ओके था। मैं सिर्फ ये सोच के गया कि वहाँ पे जाके मैं फुल टाइम जॉब करूँ, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब का मतलब ही नहीं, मैं ऑलरेडी जो जॉब कर रहा हूँ 12 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वहाँ पे जाके मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ, फिर आधा घंटा आधा दिन घर पे बैठूँ, तो कुछ वर्थ नहीं है वो चीज़ का। तो ये चीज़ उनको हमको क्लियर बताना चाहिए था। तो एजेंसी जो होती है, उनका उस चीज़ का चॉइस करना वो बहुत मीन्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको चूज़ करते हो। अच्छा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों के साथ होता है। और ऐसे ही वीज़ा प्रोसेस में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि लोग स्टडी वीज़ा पे भी जाते हैं। हाँ, अब तो जबकि आप वर्क वीज़ा पे गए थे, हाँ, हाँ। तो लोग तो स्टडी वीज़ा पे जाके ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाएगी। यस, यस। अब सोचिए कि आप खुद एक्सपीरियंस बंदे हैं जिनका 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अच्छा इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया है, जिन्होंने ऑलरेडी अब्रोड भी काम किया है, उसके बावजूद भी आपको वहाँ जाके इतनी दिक्कतें हुई। सोचिए, तो जो लोग उस फील्ड से है ही नहीं, जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं, जिनके पास स्किल ही नहीं है, हुँ। तो वो लोगों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल साबित होने वाला है कि लोग आसानी से समझ पाएंगे कि बाहर जाना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा आपको वहाँ पे शौक क्या लगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे बड़ा शौक, क्योंकि मैं वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था उसके हिसाब से। मीन्स मेरे को पता है मीन्स वहाँ का लाइक यूरो का क्या कॉस्ट क्या है क्या नहीं, तो लाइक मैं ऐसा था कि वहाँ जाऊँगा, वो लोग मुझे हेल्प करेंगे लाइक घर दिलाने में, वगैरह, जॉब दिलाने में, घर आपको जॉब सेटल खाना, करने में। या सेटल करने, इन शॉर्ट हम्म। जो बेसिक नेसेसरीज नीड्स है जो वो, बेसिक हाँ, नीड्स है, ऑफ कोर्स। वो पूरा करने वाले थे ऐसा बोला। वहाँ जाने के बाद वो कुछ हेल्प हुआ ही ही नहीं नहीं, हुआ। हाँ। हाँ, वो तो लकीली मेरा वाया वाया फ्रेंड्स थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे हेल्प किया आगे चल के, उन्होंने घर ढूंढ के दिया। थोड़े दिन मैं वहाँ पे रुका उनके पास, फिर घर मिला मुझे, फिर वहाँ गया, वहाँ पे लोग अच्छे थे, तो मुझे मीन्स लाइक रूम मिला। रूम भी कैसा मिला, लाइक शेयरिंग्स में मिला, हम्म। एंड वो भी उसका जो कॉस्ट था बहुत महंगा था, लाइक 60-70,000 में पर मंथ वहाँ पे दे रहा था इन शेयरिंग। इन शेयरिंग, इन ओ माय शेयरिंग, गॉड, हाँ। दैट्स रियली एक्सपेंसिव। मतलब एंड 70,000 रुपए एक महीने यस, का आप भाड़ा दे रहे थे, यस, यस, और वो भी 70,000 शेयरिंग में। शेयरिंग में। जैसे मान लीजिए 2 BHK है, हाँ, उसमें 2 लड़के रहते थे। हाँ, नहीं, 2 BHK मीन्स 2 रूम हो गया, 2 रूम में, एक रूम में 2 बंदे, अच्छा। तो 2 रूम में 4 बंदे टोटल ऐसा, एंड किचन 4 के बीच में डिवाइड था, वाओ। ऐसा था। मतलब एक समझ लीजिए, एक बंदा अगर 70,000 पे कर रहा है, हाँ, तो 4 बंदे
एक ही घर इंटू का 4 हो जाए। ओह माय गॉड दैट्स एंड सो एक्सपेंसिव। विद दैट हमारा जो मीन्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फिर वाईफाई बिल है, वो डिफरेंट, वो तो उसका अलग अलग से है, है, वो तो अलग है, वो अरे बाप अलग रे है। ये तो तो बहुत ही ओवरऑल महंगा जो है, बहुत कॉस्ट ही है महंगा मंथ है। का, आपको पकड़ लो अप्रोक्स 1 लाख के एक आसपास लाख जाता है, रुपए आएगा, या सही उससे बात है। ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका एडिशनल ऐड होगा, इंश्योरेंस हो गया वहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस जो बोला जाता है, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का और इंश्योरेंस होते इंश्योरेंस के हैं। बिना आप वहां पे रह भी नहीं सकते, रह नहीं सकते, रह वो ही नहीं सकते। कंपलसरी है। वो कंपलसरी, यस। तो ये सब चीज़ देखेंगे तो और भी ज़्यादा जाएगा। बिना जॉब के अगर आप इतना पे कर रहे हो, तो आपको वो पहले से ही माइंड सेटअप करके जाना पड़ेगा कि आपके पास इनफ फंड हो कि आप वहाँ जाके सरवाइव कर सके। ओ माय गॉड, तो ये इसके लिए सर्वाइवल। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस था, लाइक वीज़ा का, मैंने इनिशियली बताया नहीं आपको कि इसके लिए प्रोसेस के अंदर ही बहुत सारे चीज़ें, लाइक अपने को वो जर्मन मीन्स लाइक जर्मन वीज़ाज वाले जो है वो अपने को ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं फॉर 12,000 यूरो, 13,000 यूरोज, डिपेंड, अभी अभी बढ़ गया है, तो लाइक 13,000 यूरोज हो गए अप्रोक्स। तो उतना अपने को ब्लॉक अकाउंट में रखना है, वो अपना ही पैसा अपने को वहाँ जाकर खर्चा करना है, तो उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हम ये सोच के जाएंगे कि हम गए और अपने पास इतना एक्सपीरियंस है तो इनिशियली आपको जॉब मिल जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल। एंड आपको तो जो एजेंसी थी, एजेंसी खुद बोलती है कि हम आपको जॉब ढूंढ के देंगे, अपना सीवी बनाते वो लोग, फॉरवर्ड करते, इतना सब कुछ करते वो लोग, लेकिन कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स मेरा जो था उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट तो मैं खुद सर्च किया तो उससे एटलीस्ट इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आते थे। अच्छा, तो आपका मतलब ओवरऑल जो है, आपको प्रोमिसेस भी मिले लेकिन उनकी हेल्प नहीं मिली, आपने जॉब भी बहुत ढूंढी लेकिन आपका जॉब भी नहीं मिला, मतलब बहुत सारी जगह पे आपने ठोकर खाई है। हाँ जी। तो एक मुझे रीज़न बताइए कि सबसे बड़ा रीज़न क्या था जो जॉब उसकी वजह से मिल ही नहीं रहा था, एक रीज़न बताइए। सबसे बड़ा रीज़न था 20 आवर्स का जो था, मीन्स पर वीक 20 आवर्स में ये कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ, मीन्स लाइक एकदम जॉब कर सकता हूँ 20 आवर्स अच्छा, पर वीक, मतलब 20 20 घंटे घंटे। हाँ पर वीक। तो एक दिन का अगर आप काम करना भी चाहे तो 5 घंटे, यानी 4 घंटे, हफ्ते के, हाँ। हाँ 4 घंटे, और हफ्ते के 5 दिन हाँ, काम करोगे तो वो तो 20 घंटे, हाँ हाँ। हाँ, तभी भी 18 या तो 17 उसमें क्या घंटे ही होते सैलरी हैं, मिलेगा, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा आधा ही उससे। है वो, मतलब सैलरी, तो समझ अगर गए। ये पहले पता हो तो हम ये तो बड़ी दिक्कत है, हम्म, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई रियल इंसिडेंट है जहाँ वीजा प्रॉब्लम सामने आई, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। यस, मीन्स मैं जैसे वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना रिसर्च चालू कर लिया था, मैं बहुत सारे कंपनीज में गया, ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब मेल करना वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल बेसिक चीज़ करते हैं फॉर अ जॉब सर्च के लिए, जॉब हंटिंग के लिए इन शॉर्ट। सो मैं गया कंपनीज में, मीन्स वहाँ पे इंटरव्यूज भी हुए, सिलेक्शन, मीन्स मेरा जॉब उनको अच्छा भी लगा, मेरा प्रोफाइल एंड ऑल ये सब, लेकिन बिकॉज ऑफ मेरा जो वीज़ा था 20 आवर्स वाला, उसकी वजह से मुझे वो लोग जॉब नहीं दे रहे थे। उनका ये कहना था तुम्हारा वीज़ा 20 आवर्स का, हम तुमको फुल टाइम जॉब नहीं दे सकते। राइट राइट, आई मीन वो तो, वहाँ के लोग, एक चीज़ है, वहाँ के लोग रूल्स बहुत फॉलो करते हैं। यस। और हम लोग जब यहाँ से अब्रोड जाते हैं तो हमें लगता है कि आसानी से वहाँ पे जॉब मिल जाएगी या आसानी से घर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का सिस्टम हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं, क्योंकि सिंपल चीज़ है, अभी वो वीज़ा वो लोगों ने लॉन्च किया है, नया इंट्रोड्यूस किया है वीज़ा, तो उस वीज़ा के बारे में उनको पता होना चाहिए, तो उनको वो वीज़ा के बारे में भी नहीं पता, देखा और जाता खास करके वो तो जर्मन का अपन बात कर रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन खास करके हम ये भी देखें ना कि जो एजेंसी, जो कंसल्टेंसी यहाँ से आपका काम करा रही है, उसको भी, हाँ, उसने भी अवेयरनेस नहीं दिया। नहीं दिया। उसने भी कम से कम एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी हाँ से बता सकते थे कि आपका 20 घंटा ही है वीज़ा का वैलिडिटी, जो आप काम कर सकते हो। अगर इसमें ये प्रोसेस है जिसके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आपको तो लीगल वीज़ा विथ 40 आवर्स वर्किंग यस, प्रोसेस, जरूरी फुल तो टाइम वो, वीज़ा, हाँ फुल टाइम जॉब। फुल टाइम वीज़ा भी लाइक कॉल। एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मीन्स मैं वहाँ पे जाने के बाद मैं और भी लोगों से मिला जिसने के पास सेम वीज़ाज थे, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो, उनका प्रोफाइल, एक दो जन मेरे साथ बंदे ऐसे भी मिले जिनका प्रोफाइल लाइक आईटी इंजीनियर्स थे, मीन्स लाइक आईटी इंजीनियर्स, वो भी बड़ी कंपनी में थे यहाँ पे इंडिया में, तो वो भी उधर गया, उनको भी जॉब नहीं मिला। दैट इज वेरी वर्स्ट, क्योंकि तो मतलब आप अकेले हाँ, नहीं थे, अकेले नहीं था, मतलब ऐसा बहुत लोग सारे, थे। हाँ, इस वीज़ा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए और उनको जॉब नहीं मिला, और वो लोग रिटर्न इंडिया आ चुके हैं। ऐसा, ओह माय गॉड, दैट्स ऐसे मेरे हॉरिबल। पास 3 से 4 एक्सपीरियंस है जिनको मैं मिला और उनके साथ ये हुआ। नहीं, आई आई टोटली अग्री विथ यू, होता है ये चीज़। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप वहाँ पे थे, क्या आप मुझे बता सकते कि लैंग्वेज एक कितना बड़ा बैरियर हो सकता है। इन जर्मनी, अदर्स कंट्री का मुझे नहीं पता, लाइक मैं अभी जैसे आपको पहले बताया गल्फ कंट्री में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का कुछ इशू नहीं था, लेकिन वहाँ पे लोग इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश सब बात करते हैं, सो बट वेरी लेकिन इजी एक टू। एक एक मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ ये बीच में, जैसे आपने बोला अभी गल्फ का लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि लैंग्वेज बैरियर जो है गल्फ में
वो लोकल के साथ होता है या जो इंटरनेशनल, जैसे कोई इंडिया से है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, पंजाबी है और हम्म, कंट्री से है, वो तो आपको दिखेंगे, वो तो मिक्स लैंग्वेज में बात कर लेंगे, देर इज नो बैरियर. But do you have ever experienced to communicate with a local, like if I'm talking about Kuwait, so Kuwaiti, दुबई में रहते तो अमीरातीज, तो हाँ क्या हाँ, आपने कभी लोकल आदमी से बात की है या यस यस, उनसे उनके बात साथ? की, लाइक दे वो लोग हिंदी बेसिक, बात हाँ, करते हैं? नो दे नोज लाइक इंग्लिश, उनका इंग्लिश क्लियर है, अच्छा लाइक है. दे कैन स्पीक इन इंग्लिश हाँ. एंड वेरी वेल, तो या वो दे कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो सो उनका बैरियर नहीं है. हाँ बैरियर नहीं है, एंड सही है. कोई रहेगा ऐसा जो इंग्लिश नहीं भी बोल पाया तो हम्म. दे आर लाइक ओपन, लाइक दे विल ओपन देयर गूगल, एंड या पता है आजकल का टेक्नोलॉजी, यू कैन जस्ट ट्रांसलेट योर लैंग्वेज एंड यू कैन स्पीक लाइक या इट्स blah वेरी blah. easier with So it's Google very Baba. easy. Yeah, that's it. Google Baba Same is thing. there, So so that's that really is it. But in जर्मनी में लैंग्वेज का बैरियर बहुत मीन्स बहुत मीन्स वेरी इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज वेरी कंपल्सरी आना ही चाहिए. इनफैक्ट मीन्स लाइक आपका लाइक जॉब सिलेक्शन भी हो जाता है, इजीली हो जाता है, लेकिन they require the German. लैंग्वेज, हाँ They जर्मन require लैंग्वेज the चाहिए. German. Yeah, I get it. ऐसा कोई इंसिडेंट बता सकते हैं कि रियल लाइफ में आपने किसी जर्मन से बात करनी चाहिए और उसने आपका इंग्लिश सुन के ही बोल दिया नहीं 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 मार्क्स नहीं था, सॉरी. हाँ मार्टिन लो. हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मीन्स लाइक एग्जाम्पल मैं एक जगह गया था इंटरव्यूज के लिए, तो मैं वहाँ पे मैंने पहले उससे इंग्लिश में अच्छे से इंटरव्यू लिया, सब कुछ हुआ, मेरा हो भी गया इंग्लिश इंटरव्यू, सब कुछ हुआ. फिर बाद में सब होने के बाद उसका जब मेरे को ऐसा था कि सिलेक्शन हो चुका है, फिर उसका 2 दिन बाद मुझे कॉल आया, कॉल आने बाद सिर्फ उन्होंने ये बोला कि नहीं आपका जर्मन क्लियर नहीं है या एडवांस लेवल नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते, सिर्फ ये रीज़न. और मेरे अगेन मेरे साथ जो बंदा था दूसरा, दैट वाज जर्मन, उसका एक्सपीरियंस भी कम था एंड उसका लाइक इंग्लिश उसका क्लियर नहीं था इतना, Yes. फिर भी उसको जॉब मिला बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. Yes, language is a big barrier. I can see that. So एंड लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज मैंने भी सीखा, मैंने भी किया, लेकिन मेरा बेसिक था अभी. इट्स टेक टाइम टू मीन्स प्रॉपर आपको फ्लुएंट अगर होना है किसी चीज़ में तो आपको टाइम देना पड़ेगा. और मेरा एक ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में भी कि जब हम कंट्री चेंज करते हैं, हालांकि कंट्री तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया, लेकिन जैसे अभी मान लीजिए मैं अभी महाराष्ट्र का हूँ, स्टेट, कोई स्टेट अगर हम स्टेट ही चेंज करते हैं, मान लीजिए मैं केरला में जाऊंगा, हाँ हाँ तो महाराष्ट्र से केरला जाने में वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई कैन सी द डिफरेंसेस, पीपल कम्युनिकेटिंग, देयर कल्चर, देयर फूड, Yes. देयर लिविंग लाइफस्टाइल, सो इट्स टोटली डिफरेंट. तो हम जब चेंजेस यहाँ देखते हैं लोगों में ही, भिन्न भिन्न के प्रकार की भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, तो वो तो यहीं पे है, हमारे भारत में ही है. हाँ. लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे कल्चर डिफरेंसेस आपको क्या लगता है कि कैसा आपको दिखता है वहां पे कल्चर डिफरेंसेस? लाइक सब कुछ अलग था, मीन्स लाइक अभी हम इंडिया में रहे, इंडिया का कल्चर अपने को पता है कैसा है, फिर मैं गल्फ कंट्रीज में था, वहाँ का कल्चर डिफरेंट था, मतलब इतना भी अलग नहीं था, ठीक था, ओके था. बट यूरोप कंट्रीज का उनका कल्चर मीन्स इतना अलग है, मीन्स लाइक दे फॉलो लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स, मीन्स लाइक स्ट्रिक्ट जैसे क्या बोलते हैं, टाइम टेबल हो गया उनका, ये मीन्स एजेंडा, एजेंडा मीन्स लाइक स्केड्यूल, हाँ शेड्यूल, शेड्यूल्स, हाँ हर चीज का शेड्यूल रहता है उनका. सही बात है. सब अपॉइंटमेंट कुछ लेनी fix. पड़ती है. हाँ मैंने सुना है वहां पे लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अरे दोस्त अपॉइंटमेंट से भी मिलने के लिए. सिंपल, अभी नॉर्मल तुमको एक टिकट बुक, लाइक एग्जाम्पल आपको ट्रेवल करना है, आपको टिकट के लिए एक पास बनता है वहाँ पे, हाँ. आपको पास बनाना है, वो लाइक अभी अपने को कल ट्रेवल करना है, आज पास बना, तो वो लोग नेक्स्ट वीक का आपको अपॉइंटमेंट लेके Appointment आप आओ, तब आपका पास बनेगा, मीन्स हर चीज के लिए वहाँ पे टाइम, अपॉइंटमेंट है, दे टेक टाइम, वेरी डिफरेंट कल्चर. वेरी डिफरेंट. सही है. तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज आपके लिए क्या रहा, अगर आप बताना चाहेंगे तो? हाँ जब लगातार मैं वहाँ जाने के बाद कोशिश मीन्स मैंने बहुत कोशिश किया जॉब का, मीन्स लाइक एक मेरे को बेसिक जॉब मिला भी था ऐसा नो डाउट, बट दैट वाज नॉन टेक्निकल, मीन्स लाइक वो किसी को भी मिल सकता है, लाइक 12th पास वाले को भी मिल सकता है, वैसा जॉब था. सो मेन चीज़ यही था कि इतना कोशिश करने के बाद भी मुझे मेरा प्रोफेशनल जॉब जो था वो Professional job. नहीं मिला. यस. दैट वाज माय मीन्स लाइक चैलेंजिंग फेज फॉर मी. ओके, कूल. ये एक बहुत आसान बोलूंगा ना, एक बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि इंसान जब कंट्री चेंज कर देता है, जब उसे इतने सारे ट्रबल झेलने पड़ते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, लोगों लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं जो आपका क्राइटेरिया ही नहीं है, जो आपने सीखा ही नहीं, बट यू हैड एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम्हारा तजुर्बा भी है, तजुर्बा के साथ साथ तुम्हारा स्टडी भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर काम सक्सेस ना हो तो आपको वो लगता है कहीं ना कहीं. तो उस समय जहाँ पे आपको इतना मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिला, उस समय आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया? लाइक सबसे पहले तो मैं बहुत पॉजिटिव था एंड मैं बस कोशिश करते रहा, मीन्स कितना भी मतलब
बहुत टाइप का मेरे पे प्रेशर था, लाइक फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटली प्रेशर, नींद नहीं आना। तो मीन्स टच वुड मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे कि चलो वो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे, मीन्स वो लोग एवरी टाइम कॉल करते थे। इनफैक्ट उस फ्रेंड में तुम भी थे। थैंक तुमसे यू भी सो बहुत बार मच। मैंने बात थैंक किया, यू सो क्योंकि तुम मच। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस तुमको है, तुम ऑलरेडी यूरोप में ऑलरेडी पहले से थे। इनफैक्ट मैं इनिशियली यहाँ से आने के बाद, मीन्स आने से पहले ही से ही तुम्हारे कांटेक्ट में था, एंड तुमसे भी मैंने बहुत सा गाइडेंस लिया था। एंड तुमने ही मुझे सजेशन दिया था कि लाइक आना है तो प्रॉपर वे में आओ, इलीगल वे में नहीं आओ, हाँ क्योंकि बिल्कुल। आने का मीन्स लाइक यूरोप जाने का तरीके बहुत सारे हैं। हम्म आप कौन सा तरीका यूज करते हो आप पे डिपेंड करता है ऐसा। हम्म। तो मीन्स लाइक मेन चीज था पॉजिटिव रहना, कोशिश करते रहना, एंड बाकी तो मेंटली अपने को था ही, मतलब कि मतलब वो जैसा, बैलेंस हाँ करना ही पड़ता है एनी हाँ, हाउ, क्योंकि क्योंकि आप वो स्ट्रेस एट द आता है। एंड हम वहाँ पे अकेले हैं फिर बिल्कुल, बेशक। इसके लिए। और ये बात सही कही आपने, सही बात। एट द एंड हम वहीं पे अकेले ही हैं। तो अभी थोड़ा हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि वहाँ की बात तो बहुत होगी। अभी ये बताइए कि आपने वहाँ से वापस आने का डिसीजन कैसे लिया? यस, जो बोला जाएगा फाइनल डिसीजन, मतलब बहुत मैं 8 से 9 महीना वहाँ निकाला, कोशिश किया। एंड मेरे सामने बहुत सारे लोग आए, एक एक दो दो महीना रुके वो लोग, और उनका भी कुछ नहीं हुआ, मीन्स लाइक सेम वीज़ा पे आए थे वो लोग, हुँ, एंड अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आए थे, अच्छे नॉलेज के साथ। फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मीन्स लाइक यहाँ पे कुछ पैसा बच नहीं है, और जो सेम अमाउंट में इंडिया में अर्न कर रहा था वो अमाउंट यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ एट द एंड। सो बेटर मैं इंडिया जाऊँ, वहाँ पे फैमिली के साथ रह सकता हूँ, एंड वो जॉब कर सकता हूँ जिसमें मेरे को खुशी मिलती है, एंड जो मेरा प्रोफेशनल का है। यस। सो दिस वाज माय फाइनल डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया। ये बहुत अच्छी चीज़ कही आपने कि जब हम वहाँ जाके ही पैसे, क्योंकि लोगों का ना एक क्या बोलते हैं उसको, माइंड सेट हो गया कि बाहर जाओ तो नौकरी भी मिल जाएगी, हाँ, 2-2 3-3 लाख सैलरी मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ बोलने में है। यस यस वहाँ पे जाके अभी जो जितनी आपकी स्टोरी लोगों ने सुनी होगी उसमें तो लोगों को पता चले गया होगा। बट लेकिन ये बात सही है, जब आप बाहर जाते हो ना तो आपका सोशल नेटवर्क तोड़ के जाते हो, क्योंकि वहाँ यस, पे आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई कोई नहीं, यार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। सब जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। सब जीरो से स्टार्ट होता है। फैमिली नहीं है। फिर ऊपर से जो यहाँ से फैमिली वाले, वो अगर हमें अपने मतलब टाइम का भी थोड़ा डिफरेंस होता है, यस सर, तो वो भी थोड़ा हमें मिसिंग होता है कि मिसिंग होता है। टाइम पे बात करना, टाइम पे उनके साथ रहना, तो बहुत सारी चीजें मिस होती है। ये तो सोशल लाइफ मतलब एंड के बराबर बात हो जाती है। इस एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या सीख ली? यस, इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि वीज़ा रूल्स जो है वो हम किसी के मीन्स लाइक एजेंसी के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे, हम खुद रिसर्च करें, 10 लोगों से पूछे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मीन्स लाइक कोई एजेंसीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें हम उनके ऊपर। बिल्कुल। एंड जो जैसे मेन बात थी वो लैंग्वेज की, अगर लैंग्वेज भी अगर आपका बहुत अच्छा है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, लाइक टू स्टे और टू सर्वाइव एट एनी प्लेस। मीन्स लाइक जैसे इंडिया में ही आप बोलो तो कोई अलग सिटीज़ में आप चले जाओ जहाँ पे लैंग्वेज अलग है, आप वहाँ के लोकल्स जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, लाइक दे विल स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम एंड टू डील विद देम, लाइक सो राइट। वो चीज़ हर जगह आती है। लाइक सिर्फ वो मेरा जो वीज़ा जो मैं लिया, जैसे आपको बताया मैंने, ऑप्शन कार्ड वीज़ा, सेंगेन चांसलर कार्ड वीज़ा उसको बोला जाता है। उसके अलावा लाइक स्टूडेंट वीज़ा भी है, या बहुत सारे वीज़ाज है, मीन्स परमानेंट वाला भी वीज़ाज आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज आते हैं। तो आप हर वीज़ाज के क्लॉज या सब कुछ अच्छे से रिसर्च करके ही जाए। अभी रिसेंटली एक और मेरा फ्रेंड, लाइक मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो स्टूडेंट वीज़ा पे गया, लेकिन उसको भी वहाँ से उन लोगों ने डिपोर्ट कर दिया। रीज़न ये था कि उसका जो यूनिवर्सिटी था वो प्राइवेट था, एंड वो रजिस्टर्ड नहीं था। वो गवर्नमेंट को 3 साल बाद पता चल रहा है। 3 साल तो उसका जब कोर्स कंप्लीट होने वाला था, उसका कंप्लीट होकर डिग्री मिलने वाला, तब उनको पता चला कि ये कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो बंदे को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। और कौन सी कंट्री में हुआ था अगर आप बता ये सकें? जर्मन की बात कर रहा ओह हूँ। माय गॉड, जर्मनी में ये हुआ है? हाँ, बताओ, इतनी बड़ी नामी कंट्री जिसमें ये सारे मतलब फॉल्स हम्म, भी हो सकते हैं, हो सकते हैं हो लाइक, सकता है, मतलब आपके साथ धोखा किधर भी हो सकता है। किधर भी हो इसका सकता है। कोई प्रमाण नहीं है कि अगर वेस्टर्न इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो भी वहां पे नहीं होगा, लेकिन यस, उनके लोकल के साथ नहीं अब होगा। हम ऐसे थे कि हमने हमारे पास एक्सपीरियंस था, ये था, हमको पता था हम इंडिया में आके हम्म, वापस जॉब कर लेंगे, कहीं और जाके कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन जो लोग फ्रेशर रहते हैं, जिनको कुछ पता नहीं, वो वहाँ जाके अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो वो कुछ गलत फैसला भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी आपने इस पॉडकास्ट में बताई, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपने शेयर करी। तो अभी मेरा और एक आपसे आखिरी सवाल है, और मेरा सवाल ये कि जो लोग अब्रॉड या बाहर देश जाने का सोच रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ जी, दो जो लोग अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, या मीन्स लाइक
प्लान कर रहे हैं या कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ ये एडवाइस देना चाहिए, आप प्रॉपर रिसर्च करके ही जाए। वीज़ा डिटेल्स आप प्रॉपर समझें, लोगों से पूछें और फिर ही कुछ डिसीजन लें। और मेन चीज़ वहाँ जाने के बाद, जैसे आपको बताया, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। नॉट एक्चुअली इन यूरोप, अदर्स कंट्रीज में भी सेम वही है, क्योंकि अपना करेंसी उनका करेंसी बहुत डिफरेंस है। सो आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लाइक जाके वहाँ पे एटलीस्ट 3 to 6 मंथ सर्वाइव कर सके। एंड जो जो भी कंट्रीज में आप जा रहे हैं, जाके यूरोप में जा रहे हैं या फिर कई और कंट्रीज में जा रहे हैं, लाइक कनाडा है, यूएस है, तो आपका बेसिक जो लैंग्वेज है, लाइक वहाँ का जो लैंग्वेज है बेसिक, वो आपका क्लियर होना चाहिए। लाइक ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ का भी अलग लैंग्वेज है। लाइक यूरोप में भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज है, तो उसका भी लैंग्वेज अलग अलग है। लाइक नीदरलैंड का अलग है, जर्मन हाँ का अलग मतलब है, ये सबका अलग है, इटालियन का अलग है। तो लाइक उधर का लैंग्वेज आप मीन्स लाइक बेसिक है, एटलीस्ट वो सीख के ही जाए। हाँ मतलब आपने सही कहा कि जैसे लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि मैं अगर स्टेट ही चेंज करता हूँ अपनी ही कंट्री में, क्योंकि हाँ मेरी ही हाँ कंट्री हाँ में 29-28 स्टेट्स हाँ है। हाँ तो मान लीजिए अगर मैं अपनी कंट्री में ही स्टेट, जैसे महाराष्ट्र छोड़ के मैं केरला जाता हूँ, हम्म। तो उनकी लैंग्वेज अलग है। अगर मुझे वहाँ सर्वाइव करना है, सोशल नेटवर्क बनाना है, दोस्त बनाने हैं, यस, तो तो बेसिक लैंग्वेज एटलीस्ट आपको, बेसिक हाँ, मतलब आपको बेसिक बेसिक तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। आई टोटली एग्री विद दैट, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और आप, अभी ये मेरा आखिरी सवाल है, एक लाइन में आपका कोई मैसेज। सपने देखिए, लेकिन पूरी सच्चाई जानकर ही कदम उठाए या कदम बढ़ाए। बरोबर, ये तो बात सही है कि क्योंकि जानकारी होगी तभी तो हम कदम उठा पाएंगे, ये बात तो यस यस। सही है। और लोगों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही वो डिसीजन लेने में थोड़ा यस। ये होते हैं। आप सही कहा आपने। तो दोस्तों, ये था एक अनोनमस लेकिन बहुत रियल स्टोरी। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देना है ताकि आप बेटर डिसीजन ले सके। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री के बारे में जाने का सोच रहे हैं और जाना चाहते हैं। और मैं आपको 24 आवर्स के अंदर आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।